हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले एपिसोड में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमने चर्चाएं की थी। दोस्तों, आज से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित इसके नमक सत्याग्रह और अन्य विप्लव की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, तो आज का हमारा शुरुआत है दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है नमक सत्याग्रह और इससे संबंधित अन्य विप्लव। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, इससे आज का हमारा क्या विषय वस्तु क्या है दोस्तों, इससे संबंधित आज का हमारा विषय वस्तु इससे संबंधित क्या होगा। आज किसकी शुरुआत होगी? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह एवं अन्य विप्लव। दोस्तों, आज से किसकी शुरुआत होगी दोस्तों? इसमें नमक सत्याग्रह और अन्य विप्लव की शुरुआत करेंगे आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन में। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहला क्या होगा दोस्तों? इसमें हम सबसे पहला जानेंगे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। 11 सूत्रीय मांगे। आज का हमारा विषय वस्तु होगा दोस्तों गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे दोस्तों। और दोस्तों, इससे अगले एपिसोड पे हम चर्चा करेंगे इसी से संबंधित कि नमक को केंद्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा क्यों चुना गया। दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों टॉपिक, क्या विषय होगा? नमक को केंद्रीय मुद्दा क्यों चुना गया। नमक को केंद्रीय मुद्दा क्यों चुना गया। दोस्तों, हमारा इस पे हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो गांधी जी की 11 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर है, कि गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। 11 सूत्रीय मांगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। दोस्तों, इसको जानने से पूर्व दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है दोस्तों, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे क्या है दोस्तों, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले सामान्य हित से संबंधित मुद्दे रहे, और दोस्तों इसमें विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित मुद्दे रहे, और दोस्तों इसमें किसानों की विशिष्ट मांगों को लेकर थे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है,
कि इसमें क्या था, पहला तो ये था सामान्य हित से संबंधित मुद्दे थे, सामान्य हित से संबंधित मुद्दे से संबंधित मुद्दे सामान्य हित से थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे थी, विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग, विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे थी, बुर्जुआ वर्ग की मांगे थी। और दोस्तों किसानों की विशिष्ट मांगे थी, इसमें किसानों की विशिष्ट मांगे, किसानों की विशिष्ट मांगे दोस्तों। इसमें इन तीनों से संबंधित है दोस्तों गांधी जी की 11 सूत्री कार्यक्रम। दोस्तों इसमें इससे संबंधित कुल 6 मुद्दे थे। कितने दोस्तों? इससे संबंधित कुल 6 मुद्दे थे। इससे संबंधित दोस्तों कुल 3 मुद्दे थे। कितनी मांगे थी इसमें? कुल 3 मांगे थी। तो दोस्तों इसमें कितनी होंगी? इसमें किसानों से संबंधित दोस्तों कितनी मांगे थी? 2 मांगे। कितनी मांगे? 2 मांगे दोस्तों। 6 3 9, 9 और 2 11। क्या दोस्तों? 6 + 6 धन 3 धन 2, 6 + 3 + 2 कितना हुआ दोस्तों? 11, यानी 11। ये क्या है दोस्तों? 11 सूत्री मांगे। यही है दोस्तों 11 सूत्री मांगे, यही है 11 सूत्री मांगे। ये 6 इसमें थी, 3 इसमें थी, 2 इसमें थी दोस्तों। इसका नाम इसी से पड़ा है क्योंकि इसमें 11 मांगे थी, इसलिए इसका नाम 11 सूत्री है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे सामान्य हिस्से वो 6 मुद्दे क्या हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं सामान्य हिस्से से संबंधित मुद्दों को लेकर। दोस्तों सामान्य हितों से संबंधित मुद्दे दोस्तों इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहली मांग थी दोस्तों, इसमें जो पहली मांग थी वो सिविल सेवकों और सेनाओं को लेकर थी। क्या थी दोस्तों? सिविल सेवकों और सेनाओं को लेकर कि इनके जो व्यय हैं, इनके व्यय में कटौती की जाए दोस्तों। इनके व्यय में कटौती करने की मांग को रखा गया और कितना दोस्तों? 50% तक। इनमें जो है सेना और जो सिविल सेवक हैं इनके व्यय से 50% तक की कटौती की मांग को रखा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम बिंदुवार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला दोस्तों इसमें क्या है? सिविल सेवकों एवं सेनाओं के व्यय में 50% तक की कटौती की जाए, दोस्तों। इसमें जो पहली मांग थी वो सिविल सेवक और सेनाओं को लेकर थी। किसको दोस्तों? सिविल सेवकों और दोस्तों सेनाओं को लेकर। किसको लेकर? सेनाओं को लेकर। इन दोनों को लेकर थी। इसके किस पर थी दोस्तों? किससे संबंधित थी ये दोनों? इसके व्यय पे संबंधित थी। इसके व्यय
एक्सपेंडिचर दोस्तों खर्च, इसके खर्च से संबंधित थे। इनके जो खर्चे थे दोस्तों इससे संबंधित थी कि इसमें से इनके व्यय में से इनके अथवा इनके खर्चे में से 50% तक की इसमें से कटौती की जाए। कितना? 50% तक की क्या की जाए दोस्तों? इसमें कटौती की जाए। पहली मांग ये थी सिविल सेवकों और सेनाओं को लेकर। उसके बाद दोस्तों दूसरी मांग थी नशीली पदार्थों को लेकर। नशीले पदार्थों को लेकर इसको लेकर थी कि दोस्तों जो नशीले पदार्थ हैं इसका जो विक्रय हो रहा है, जो इसकी सेलिंग हो रही है, इस पर जो है पूरी तरीके से इस पर रोक लगाए, जिसके पूर्णतः इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसमें ये दूसरी मांग थी। चलिए दोस्तों क्या है दूसरी मांग? नशीली पदार्थों के विक्रय पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। दोस्तों दूसरा विषय किससे संबंधित था? नशीली पदार्थों से। किससे? नशीली पदार्थों से। किससे संबंधित था दूसरा विषय? नशीली पदार्थों से था। इस पे क्या? इसके विक्रय से। इससे किससे संबंधित था दोस्तों? नशीली पदार्थ किससे संबंधित था? इसके विक्रय पर। इसका जो विक्रय हो रहा है और इसकी जो दोस्तों जो इसकी सेलिंग हो रही है, इसकी सेलिंग पर दोस्तों इसको जो है पूरी तरीके से पूर्णतः इस पर रोक लगाने की बात की जा रही थी। इसको प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही थी दोस्तों। इसमें दूसरी मांग थी। चलिए दोस्तों हम तीसरी मांग को भी देख लेते हैं। तीसरी मांग क्या थी दोस्तों? तीसरी मांग थी सीआईडी विभाग को लेकर। सीआईडी विभाग को लेकर क्या था कि जो सीआईडी विभाग है इसमें ये मांग रखी गई कि जो सीआईडी विभाग है इस पर या तो सार्वजनिक नियंत्रण हो या तो अथवा इसको या तो इसे खत्म कर दिया जाए। ये तीसरी मांग थी। क्या थी दोस्तों तीसरी मांग? सीआईडी विभाग पर सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। अथवा इसे समाप्त कर दिया जाए। तो इसे समाप्त या खत्म कर दिया जाए। दोस्तों इसमें तीसरी मांग क्या थी? सीआईडी विभाग को लेकर। किससे संबंधित है दोस्तों इसका विषय? सीआईडी विभाग से संबंधित है कि इस पर नियंत्रण हो। और कैसा नियंत्रण दोस्तों? सार्वजनिक नियंत्रण चाह रहे थे। कैसा? सार्वजनिक नियंत्रण। इसमें सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे दोस्तों। या तो सीआईडी विभाग का सार्वजनिक नियंत्रण हो अथवा या तो इसको क्या करने की बात कर रहे थे? इसको या तो समाप्त कर दें या तो इसको जो है खत्म करने की बात कर रहे थे सीआईडी विभाग। इस तरीके से दोस्तों गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में ये 3 मांगे थी। तो चलिए दोस्तों अब चौथी मांग को भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों गांधी जी की जो चौथी मांग थी वो क्या थी कि ये थी दोस्तों शस्त्र कानून से संबंधित थी। शस्त्र कानून को लेकर थी कि शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए। क्या किया जाए दोस्तों? शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और दोस्तों जो भारतीय हैं उनके आत्मरक्षा हेतु जो है हथियार रखने के भी लाइसेंस दिए जाएं। क्या है दोस्तों चौथी मांग क्या थी? शस्त्र
शस्त्र कानूनों में परिवर्तन किया जाए, शस्त्र कानूनों में परिवर्तन किया जाए। और दोस्तों तथा भारतीयों के आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने के लाइसेंस दिए जाएं। हथियार रखने के लाइसेंस दिए जाएं। दोस्तों ये चौथी मांग थी। चौथी क्या मांग है दोस्तों? शस्त्र कानून को लेकर। किसको लेकर? किससे संबंधित है? शस्त्र कानून को लेकर संबंधित है। इसमें परिवर्तन करने की बात कर रहे थे। इसमें क्या करने की बात कर रहे थे? शस्त्र कानून में परिवर्तन करने की बात कर रहे थे। किसमें परिवर्तन किया जाए? और जो भारतीय हैं इनके आत्मरक्षा के लिए, किसके लिए दोस्तों? किससे? आत्मरक्षा है तो क्या किया जाए? हथियार रखने के लिए। क्या चीज दोस्तों? हथियार रखने के लिए इन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाए, इन्हें लाइसेंस दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों? इनको लाइसेंस दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों के आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लाइसेंस दिए जाए। दोस्तों ये चौथी मांग थी गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में। पांचवी मांग थी दोस्तों कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा करने की बात की जा रही थी कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? रिहा कर दिया जाए। पांचवा, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। रिहा कर दिया जाए। क्या मांग है दोस्तों? पांचवी मांग। राजनीतिक बंदी को लेकर क्या है? जो राजनीतिक बंदी हैं इन्हें रिहा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? इनको रिहा करने की बात की गई थी कि इनको रिहा कर दिया जाए। दोस्तों ये पांचवी मांग थी। और छठवीं मांग थी दोस्तों डाक आरक्षण बिल को लेकर। डाक आरक्षण बिल को लेकर क्या था दोस्तों? क्या है दोस्तों? डाक आरक्षण बिल को पास कर दिया जाए। दोस्तों ये छठवीं मांग थी सार्वजनिक हितों से संबंधित। ये छठवीं मांग थी डाक आरक्षण बिल को लेकर। किसको लेकर थी? डाक आरक्षण बिल को लेकर थी कि इसको जो है पास कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? इसको पास कर दिया जाए। ये छठवीं मांग थी। इस तरीके से दोस्तों गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों में ये 6 मांगे इस तरीके से निहित थी। तो चलिए दोस्तों हम जान गए कि समान हित से संबंधित वो 6 मांगे क्या थी। अब दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की जो 3 मांगे थी वो क्या थी। तो चलिए दोस्तों हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। 3 मांगे क्या है? विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे। 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 दोस्तों ये जो विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की जो मांगे हैं इसमें क्या था कि जो इसमें पहली मांग थी विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित वो ये थी दोस्तों रुपए स्टर्लिंग को लेकर था कि जो रुपए स्टर्लिंग के जो विनिमय दर अनुपात है उसको घटा दिया जाए। उसे घटाकर 1 शिलिंग और 4 पेंस करने की बात की जा रही थी। तो चलिए दोस्तों इसको बिंदुवार रूप से समझने का प्रयास करते हैं। वह क्या है दोस्तों? इसमें था कि जो रुपए स्टर्लिंग है, रुपए
स्टर्लिंग रुपए स्टर्लिंग के विनिमय दर अनुपात को विनिमय दर अनुपात को विनिमय दर अनुपात को घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? घटा दिया जाए। को घटाकर एक शिलिंग और 4 पेंस किए जाएं। दोस्तों ये विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित ये पहली मांग थी। किसको लेकर? रुपए स्टर्लिंग को लेकर, कि जो इसका जो विनिमय दर जो अनुपात है क्या है दोस्तों, जिस पर जो इसका विनिमय दर, ये क्या है दोस्तों? एक्सचेंज रेट रेशियो। दोस्तों ये इस पर जो रुपए स्टर्लिंग जो एक्सचेंज रेट रेशियो है, जो विनिमय दर अनुपात है, इसको घटाने की बात कर रहे थे दोस्तों। इसको जो है घटाकर इसको 1 शिलिंग करने की बात कर रहे थे, कि इसको 1 शिलिंग और 4 पेंस कर दिए जाएं। 1 शिलिंग और 4 पेंस कर दिए जाएं, ये मांगे थी। और दोस्तों इससे संबंधित जो दूसरी मांगे थी वो थी इसमें जो दूसरी मांगे थी दोस्तों वो तटीय रक्षा विधेयक को लेकर थी, कि जो तटीय रक्षा विधेयक है उसको दोस्तों क्या कर दिया जाए? उसको पास कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों? उसे पास कर दिया जाए। तटीय रक्षा विधेयक को पास कर दिया जाए। पास कर दिया जाए। दोस्तों इसमें था इसकी जो इससे संबंधित जो दूसरी मांग थी वो तटीय रक्षा विधेयक को लेकर थी, कि जो तटीय रक्षा विधेयक है उसको क्या कर दिया जाए? उसे पास कर दिया जाए। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, क्या है कि जो तटीय रक्षा विधेयक है इसको क्या किया जाए? इसको जो है पास कर दिया जाए। तटीय रक्षा विधेयक को क्या कर दिया जाए दोस्तों? इसमें किस मांग को लेकर था? कि जो तटीय रक्षा विधेयक है उसको पास करने की बात कर रहे थे, कि जो तटीय रक्षा विधेयक है उसको क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों इसमें था कि जो रक्षात्मक शुल्क को लेकर था, कि जो रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। और दोस्तों जो विदेशी कपड़े हैं जो उनके आयात हो रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र में जो उनके आयात हो रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जाए। क्या था दोस्तों? इसमें है रक्षा विधेयक दोस्तों क्या है? रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं। और क्या दोस्तों था? जो विदेशी कपड़े हैं उनके आयात को क्या कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्र में उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? प्रतिबंधित कर दिया जाए। विदेशी कपड़ों
के आयात को नियंत्रित किया जाए। क्या है दोस्तों, इससे संबंधित जो तीसरी मांग क्या है, रक्षात्मक शुल्क को लेकर कि रक्षात्मक शुल्क, जो रक्षात्मक शुल्क है उसको क्या किया जाए, उसको लगाया जाए। और जो विदेशी कपड़ा है, जो विदेशी कपड़े हैं दोस्तों, उसके जो आयात हैं, जो हमारे राष्ट्र में उसके आयात हो रहे हैं, उसको क्या कर दिया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए, उसको उस पर कंट्रोल, उसको जो है कंट्रोल किया जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगों थी, ये 3 मांगे थी दोस्तों। चलिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे किसानों के विशिष्ट वर्ग की क्या मांगे थी। किसानों की विशिष्ट क्या मांगे थी दोस्तों, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये बुर्जुआ है क्या, ये बुर्जुआ है क्या दोस्तों, ये बुर्जुआ है क्या, हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो बुर्जुआ है दोस्तों, इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा जो पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी हैं, और एक होते हैं दोस्तों सर्वहारा। सर्वहारा दोस्तों ये एक इकोनॉमिकली क्लास है। क्या है दोस्तों, ये तीनों क्या है, एक इकोनॉमिक क्लास है दोस्तों। ये आर्थिक वर्ग हैं दोस्तों एक तरीके से। और ये इनके जो बीच में जो लाई करते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो लाई करते हैं दोस्तों, पूंजीवादी वो है दोस्तों जो रिच पर्सन होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं दोस्तों। मतलब ये पूंजीवादी है, जैसे अंबानी हो गए हमारे भारत में, जैसे अंबानी हो गए, अनिल अंबानी, ये सब क्या हुए दोस्तों, ये सब पूंजीपति हैं। और वो सर्वहारा है जो दोस्तों अपने रोटी और अपने तन को ढकने के लिए, अपने तन को सुरक्षित करने के लिए जो है मांगे करता है दोस्तों। वो सर्वहारा है जो गरीब है, अथवा अर्थात दोस्तों जो गरीब है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सर्वहारा दोस्तों। इन दोनों के बीच में दोस्तों जो वर्ग लाई करता है, जो वर्ग आता है, वही है बुर्जुआ वर्ग। ये कौन है दोस्तों, यही है बुर्जुआ वर्ग। इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा वो बुर्जुआ वर्ग होगा, यानी वो मध्यम वर्ग का प्राणी होगा, यानी मध्यम वर्ग का प्राणी होगा दोस्तों। तो ये पूंजीवादी, ये सर्वहारा, इन दोनों के बीच में बुर्जुआ होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे किसानों के विशिष्ट मांगे। किसानों के विशिष्ट मांगे किसानों की विशिष्ट मांगे, किसानों की विशिष्ट मांगे दोस्तों। किसानों की विशिष्ट मांगे क्या है, पहला क्या थी दोस्तों, लगान को लेकर थी। किसको लेकर थी दोस्तों, लगान को लेकर थी। लगान को 50% तक क्या कर दिया जाए दोस्तों, उसमें उसको कम कर दिया जाए। लगान को 50% तक कम करने की बात की जा रही थी दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों, किसान को लेकर था, किसान से संबंधित लगान को 50% तक कम किया जाए, कम किया जाए। लगान को 50% तक क्या कर दिया जाए दोस्तों, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। किसको, लगान को लेकर है, कितना, 50%। और दोस्तों इसे दूसरा से क्या है कि नमक पर जो लगे कर को समाप्त कर दिया जाए। क्या दोस्तों, नमक पर लगे कर को
समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तथा सरकार इस पर सरकार के एकाधिकार को भी खत्म कर दिया जाए, एकाधिकार को भी खत्म कर दिया जाए। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें जो दूसरी मांगे थी नमक कर को लेकर थी कि जो नमक पर जो कर लगाए जा रहे थे दोस्तों, जो नमक पर जो कर लग रहे थे उसको क्या कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। और जो दोस्तों जो नमक पर जो सरकार ने अपनी एक मोनोपोली बना रखी है, उस एकाधिकार जो बना रखा है दोस्तों, इसको भी क्या कर दिया जाए, इसको भी क्या कर दिया जाए दोस्तों, इसे भी जो है खत्म कर दिया जाए, इसे भी समाप्त कर दिया जाए। इस तरीके से दोस्तों गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में इन 11 मांगों को इस प्रकार रखा गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फरवरी 1930 तक दोस्तों फरवरी 1930 तक इन मांगों पर सरकार का कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली दोस्तों। फरवरी 1930 तक दोस्तों, फरवरी 1930 तक इन मांगों को लेकर सरकार का कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। दोस्तों इन मांगों को लेकर जो गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी, ये फरवरी 1930 तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सरकार का नहीं मिला दोस्तों। इस पर जो है सकारात्मक कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिली दोस्तों। तो दोस्तों फिर जो है इसको जो है साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा इसका जो है साबरमती में इसकी बैठक की जाती है दोस्तों। क्या है दोस्तों, कहाँ पर, इस मांग को लेकर दोस्तों, इस मांग को लेकर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर इस मांग को लेकर साबरमती में, कहाँ पर दोस्तों, साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा बैठक की गई दोस्तों। इसमें जो है इस मांग को लेकर साबरमती में, कहाँ पर दोस्तों, साबरमती में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी जो समिति थी इसकी बैठक की गई। इसकी बैठक में यह निर्णय जो है गांधी जी पर छोड़ दिया गया। क्या निर्णय है दोस्तों, ऐसा निर्णय, दोस्तों अब यह निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया।
गांधी जी पर छोड़ दिया गया। क्या निर्णय? सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुद्दे क्या होंगे? दोस्तों, यह निर्णय छोड़ दिया गया गांधी जी के ऊपर कि अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर इससे संबंधित मुद्दे क्या होंगे, और अब इसकी जो कब और कहां से इसकी शुरुआत की जाएगी, और अब इसकी अब दोस्तों अब इसकी कब और कहां से शुरुआत की जाएगी। शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, अब यह निर्णय जो है गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर कि इसके मुद्दे क्या होंगे, इसके मुद्दे क्या होंगे और इसकी कब और कहां से इसकी जो है शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, ये जो है गांधी जी पर जो है दोस्तों इसको छोड़ दिया गया। एक मिनट दोस्तों, ये मुद्दे जो है दोस्तों इसको गांधी जी के निर्णय पर छोड़ दिया गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, फरवरी के अंत समय में दोस्तों, फरवरी के अंत समय में 1930 के अंत समय में गांधी जी ने दोस्तों फरवरी के अंत समय में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु नमक को केंद्रीय मुद्दा रखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित दोस्तों नमक को केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया गया। दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों फरवरी के अंत समय में सन 1930 फरवरी माह के सन 1930 के अंत समय में दोस्तों फरवरी के अंत समय में गांधी जी ने दोस्तों फरवरी के अंत समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु जो है किसको दोस्तों नमक को केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना गया दोस्तों। इस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।